हेलो फ्रेंड्स, क्लास 11th के नेक्स्ट लेक्चर में आपका मोस्ट वेलकम है। फर्स्ट चैप्टर हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे और फर्स्ट चैप्टर में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंट फिगर। हम सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में जानेंगे। इस सिग्निफिकेंट फिगर का बहुत ही इम्पोर्टेंस है और सिग्निफिकेंट फिगर जब हम लोग निकालना सीख जाएंगे तो हम काफ़ी चीज़ें लीस्ट काउंट के बारे में और यहाँ पर एक दो वैल्यू जो है जिसको हम लोग कहते हैं प्रिसाइज वैल्यू और एक्यूरेट वैल्यू के बारे में जानेंगे। तो प्रिसाइज वैल्यू और एक्यूरेट वैल्यू को जानते हुए हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या लिखा गया है। आपको पता है कि साइंस में कैलकुलेशन का बहुत इम्पोर्टेंस है। थोड़ी सी अगर कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाए तो फिर हमको सही रिजल्ट नहीं मिलता है। या मान लीजिए आप देखते हैं कि साइंस में हम लोग कैलकुलेट करके ही बहुत सारे चीज़ों को एक्सपेरिमेंट को करते हैं। पहले से हम लोग कैलकुलेट किए रहते हैं। अगर कैलकुलेशन में कोई भी एरर आ जाए तो फिर आगे प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे हम लोग सैटेलाइट यहाँ से छोड़ते हैं, अर्थ से छोड़ते हैं किसी दूसरे प्लैनेट के लिए, अगर डिस्टेंस मेज़र करने में या किसी में कहीं भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है या हम लोगों ने जो कैलकुलेशन किया है उसमें थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ गई, देन रिजल्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा और हमारा बहुत सारा लॉस भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं दो चीज़ों की। अगर हम कैलकुलेशन की बात करें तो कैलकुलेशन के रिजल्ट्स हमको दो तरीके से मिलते हैं। एक तो हम लोग कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से मिल सकते हैं, और एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से हम लोग कैलकुलेशन करके उसको निकाल सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और इस कैलकुलेशन वैल्यू में मैच होना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर g की वैल्यू आप निकाल रहे हैं तो g की वैल्यू 9.8 है। ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से भी निकाला जा सकता है और एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट से भी निकाला जा सकता है। तो इस 9 पॉइंट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू में आपस में क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? जी हाँ, जो है क्या होनी चाहिए, मैचिंग होनी चाहिए। जैसे आपने जी आप जो है अभी आगे चलकर पढ़ोगे या आपने याद करिए, आपने नाइन्थ में पढ़ा होगा स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई अपान आर ई स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए कैपिटल जी की वैल्यू पता है, इस एम ई मास ऑफ अर्थ पता है, रेडियस ऑफ अर्थ पता है, तो यहाँ से आप जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन इस अगर जी की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकालना हो तो आपको पता है, आपको पिछले क्लास में बताया गया था t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो इस g से हमारे पास एक क्या होती है, क्लॉक होती है, ठीक है ना। तो उस क्लॉक से जो है हम टाइम पीरियड किसका निकालते हैं, जो है जो ऑसिलेट कर रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये बॉब ऑसिलेट कर रहा है तो इसका टाइम पीरियड, इसकी लेंथ मेज़र करके जो है हैंगिंग बॉब है, तो इससे हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, एल की वैल्यू मेज़र कर सकते हैं और यहाँ से एक्सपेरिमेंटल जी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल डेटा और थ्योरेटिकल डेटा में मैचिंग होना क्या है, ज़रूरी है। तो इसी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को अगर हम देखें तो प्रिसाइज वैल्यू और इस कैलकुलेशन वैल्यू को देखें तो एक्यूरेट वैल्यू, इन दोनों में मैचिंग होनी चाहिए 100%। अगर हम मैचिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ जान लीजिए, अगर हम साइंस की बात करें, साइंस में तो प्रिसाइज वैल्यू या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और एक्यूरेट वैल्यू या कैलकुलेशन वैल्यू में डिफरेंस है। लेकिन अगर आप इंग्लिश में देखोगे तो इसमें डिफरेंस नहीं क्रिएट किया गया है। तो यहाँ जो प्रिसाइज वैल्यू है, यहाँ पर बताया जा रहा है हमारी कि प्रिसाइज वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जो इंस्ट्रूमेंट्स आप मेजरमेंट कर रहे हैं, जैसे आपने कई सारे इंस्ट्रूमेंट सुने होंगे, स्क्रू गेज का नाम सुना होगा, वर्नियर कैलिपर्स का नाम सुना होगा, मीटर स्केल का नाम सुना होगा, जो आपकी स्केल है सिंपली। तो इनकी सबकी अपनी लीस्ट काउंट होती है, आपको इनके बारे में पता होगा और इनकी लीस्ट काउंट के बारे में भी आप क्या होंगे, जानते होंगे। नहीं तो नेक्स्ट आपको इनके लिस्ट काउंट के बारे में भी बताया जाएगा। तो जो प्रिसाइज वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब हम थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि ये प्रिसाइज वैल्यू और एक्यूरेट वैल्यू वास्तव में होती क्या है। तो इसके लिए देखिए, आप लोग प्रदर्शनी में गए होंगे, ज़रूर गए होंगे, और वहाँ पर आपने एक गेम खेला होगा। वो आपको जो है एक 3 बॉल देता है और आगे मेज पर ग्लास रखे रहते हैं, 10 ग्लास एक के ऊपर एक,
जनरली 10 ग्लास रखे रहते हैं। तो आपको क्या करना रहता है, आपको उस बॉल से उस 10 ग्लास को क्या करना रहता है, गिराना रहता है। तो अगर आप मान लीजिए कि आप हिट मारते हैं, पहला हिट मारते हैं और जितने ग्लास आप गिरा देते हैं आपको उतने ही नंबर मिलते हैं। तो चलिए, आपके दो फ्रेंड हैं, एक राहुल है और एक रमेश है, उन दोनों ने गेम खेलना चालू किया। तो राहुल ने क्या किया, पहली बार बॉल मारा तो 8 ग्लास गिर गए, दूसरी बार बॉल मारा तो फिर 8 ग्लास गिर गए, और तीसरी बॉल उसने बॉल से हिट किया तो फिर 8 ग्लास गिर गए। तो इसने तीनों बार 8-8 ग्लास गिराए और इसने स्कोर किया 24। लेकिन आपका एक फ्रेंड है रमेश, उसने भी बॉल हिट किया, तो उसने फर्स्ट केस में 10 बॉल गिराए, दूसरे केस में 9 बॉल गिराए और तीसरे केस में 8 बॉल गिरा दिए। तो वास्तव में जीत किसकी हुई, रमेश की, क्योंकि इसने टोटल स्कोर किया 27। विनर ये रमेश रहा। लेकिन राहुल और रमेश की अगर हम वैल्यू को देखें तो देखो, राहुल ने हर एक बार 8-8-8 स्कोर किया। तो राहुल जीता नहीं है, तो राहुल इज नॉट एक्यूरेट बट ही इट्स वैल्यू इज प्रिसाइज, उसकी वैल्यू क्या है, प्रिसाइज है। लेकिन अगर हम रमेश की बात करें तो रमेश इज एक्यूरेट, रमेश एक्यूरेट है बट इट्स वैल्यू इज नॉट प्रिसाइज, मतलब उसकी वैल्यू में कंसिस्टेंसी नहीं है। और यहाँ पर जो राहुल की वैल्यू है उसकी वैल्यू में कंसिस्टेंसी है। तो जब हम सिग्निफिकेंट फिगर की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चीज लिखा गया है कि प्रिसीजन इज नॉट द गारंटी ऑफ एक्यूरेसी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप बहुत ज़्यादा प्रिसाइज हैं अपनी वैल्यू को लेकर, आप क्या है, कंसिस्टेंसी हैं, लेकिन आप एक्यूरेट नहीं है। तो आप प्रिसीजन में हैं, आपकी वैल्यू हर बार 8-8-8-8 आ रही है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप क्या हों, एक्यूरेट हों, आप विनर हों, ठीक है ना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताई गई। तो यहाँ से आपको एक बात बताई गई, क्या है सिग्निफिकेंट फिगर। तो ऑल द कैलकुलेशन बिकम्स प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। तो सिग्निफिकेंट फिगर है क्या, सिग्निफिकेंट फिगर वास्तव में हमारी जितनी भी कैलकुलेशन है उन सारी कैलकुलेशन में अगर हम क्या रखें, एक्यूरेसी भी रखें और प्रिसीजन भी रखने का प्रयास करें, तो ऐसी वैल्यूज को हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। और इसकी डिफाइन भी दी गई है। तो क्या दिया गया है, सिग्निफिकेंट फिगर्स आर नॉर्मली दोज डिजिट्स in a measurement that are known reliably plus one additional uncertain digit, one additional uncertain digit, और वो additional uncertain digit वो क्या है, that is the least count of the measuring instrument है। तो आई होप आपको प्रिसाइज वैल्यू और एक्यूरेट वैल्यू में समझ में आया होगा, और सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में भी बताया, आपके दिमाग में बात आई होगी कि वास्तव में सभी भी कैलकुलेशन का आप क्या करें, प्रिसाइज और एक्यूरेट करने का प्रयास करेंगे, तो ऐसी वैल्यू को या ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर निकालने के कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को हम लोग देख लेते हैं और सिग्निफिकेंट फिगर का कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर निकालने के यहाँ कुछ रूल्स आपको दिए गए हैं, रूल्स को ध्यान से समझिए और सिग्निफिकेंट फिगर अब आप आसानी से निकाल लेंगे। पहला रूल क्या है, अ चेंज ऑफ यूनिट डज नॉट अल्टर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अगर आप यूनिट में चेंज करते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर में कोई भी अंतर नहीं आएगा। 6.2 सेंटीमीटर लिखिए, या इसकी यूनिट कन्वर्ट करके मिलीमीटर लिख दीजिए, 62 मिलीमीटर, देन सिग्निफिकेंट फिगर अभी भी 1 डिजिट 2 डिजिट कितना है, 2 है, कोई भी अंतर नहीं आएगा। नेक्स्ट रूल देखिए, द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस हैज नो रोल इन डिटरमाइनिंग द सिग्निफिकेंट फिगर। अगर आप डेसिमल प्लेस में चेंज करते हैं तो उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता। 6.2 सेंटीमीटर लिखिए, 6.2 इंटू 10⁻² मीटर लिखिए, या 0.0062 मीटर लिखिए। यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर सब केसेस में 2 हैं, ये 2 डिजिट, ये डिजिट और ये डिजिट। यहाँ पर डेसिमल के बाद जस्ट ये 0 काउंटेड नहीं है। थर्ड रूल है, द जीरोज ऑन द राइट इन अ मेजरमेंट हैविंग डेसिमल पॉइंट आर काउंटेड एंड द नंबर ऑफ जीरोज इन द पावर ऑफ 10 आर नॉट काउंटेड। यहाँ पर देखिए 25.0
तो यहाँ पर डेसिमल के बाद जितने जीरो हैं तुरंत वो काउंटेड होंगे। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर 3 है। यहाँ पर देखिए 6.38 इंटू 10⁻6 पावर 6 में अगर लिखा है तो सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ 3 होगा, ये 3। लेकिन अगर यही कोई मेजर्ड वैल्यू 6.380 इंटू 10⁻6 है तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर आपको तुरंत काउंट होंगे, कितने हो जाएंगे 1 2 3 4। सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ क्या हो जाएंगे 4। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर लीस्ट काउंट जो आप डिवाइस मेजर कर रहे हो जिस डिवाइस से उसकी लीस्ट काउंट को इंपॉर्टेंस दिया जाता है। अगला दिया देखा जा रहा है इफ अ मेजरमेंट कंटेन्स नो डेसिमल पॉइंट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स द नंबर ऑफ जीरोज, यहाँ पर क्या होगा अगर कोई डेसिमल पॉइंट है तो द नंबर ऑफ फाइनल जीरोज, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट नहीं, यहाँ नंबर ऑफ फाइनल जीरोज आर नॉट काउंटेड। जैसे 15600 है तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 होगा, जीरो काउंटेड नहीं होगा। और 156 है तो यहाँ पर जीरो तो है नहीं, मतलब यहाँ इनका कहने का मतलब है कि आप 1.56 इंटू 1 2 3 4 इसको 10⁴ लिख सकते हैं। तो ये इसमें काउंटेड हो जाएगा तो 10⁴ में चला जाएगा तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पर कुछ रूल्स आपको बताए गए कि सिग्निफिकेंट फिगर को आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक जरूर से जरूर समझ में आया होगा। रूल्स को आप 2-3 बार वीडियोस में देखेंगे समझेंगे तो आसानी से सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। जैसे अभी आपसे कहा जाए कि 0.0053 तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो 100% आपको पता है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 2 है। 0.530 तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 100%, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 3 हैं। तो आप यहाँ से सिग्निफिकेंट फिगर्स आप इन रूल्स को देकर आसानी से कर सकते हैं। देखिए वीडियोस को समझने का प्रयास करिए। नेक्स्ट आपको अगले लेक्चर में फिर से मिलते हैं और आगे के टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। थैंक यू।